नमस्कार। अच्छा, सच-सच बताइए, इतिहास की तारीखें याद रखना कितना मुश्किल लगता है? बहुत ज़्यादा, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक बहुत ही अनोखी, थोड़ी अजीब-सी ट्रिक है, जो ये सब चुटकियों में आसान बना सकती है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की ट्रिक को समझने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत होगी एक पहेली से। सोचिए, एक ऐसी पहेली जो 19वीं सदी के बंगाल के पूरे इतिहास को सिर्फ एक वाक्य और एक तस्वीर में समेट लेती है। और इस पहेली का जो सबसे मजेदार सवाल है ना, वो ये है कि भाई एक मॉडर्न जर्मन कार, एक ऑडी, वो भला 90 साल के इंडियन हिस्ट्री को समझाने में कैसे मदद कर सकती है? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, बहुत ही शानदार है। अब देखिए, पहली नज़र में ना ये सब कुछ थोड़ा बिखरा बिखरा और अजीब सा लग सकता है। एक प्रिंटिंग प्रेस है, बंगाल का नक्शा है, एक कार खड़ी है। क्या है ये सब? लेकिन ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये असल में एक कोड है, एक ज़बरदस्त मेमोरी हैक, और इसे हम आज साथ मिलकर क्रैक करेंगे। और इस पूरे कोड का जो दिल है ना, वो है ये एक वाक्य। जरा ध्यान से सुनिएगा। विलियम कलकत्ता स्कूल में बंगला भाषा सीखने आए, लेकिन वो यहां आकर ओडी में बंग दर्शन करने लगे और आखिर में छापाखाना खोलकर बैठ गए। है ना अजीब? विलियम, ऑडी कार, ये सब क्या है? पर यही वाक्य हमारी वो चाबी है जो इतिहास के पूरे 90 सालों का ताला खोलने वाली है। तो चलिए अब इस पहेली का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा सुलझाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल मैथ्स की ट्रिक है। सारी कहानी शुरू होती है इस एक साल से, 1800। ये हमारा बेस ईयर है। इसी साल फोर्ट विलियम कॉलेज बना था। बस इसे याद रखना है। और अब आती है वो मैजिकल ट्रिक। आपको बस हर अगली तारीख पर जाने के लिए पिछली तारीख में 18 साल जोड़ देने हैं। जी हां, बस इतना ही। तो सोचिए, अगर हम 1800 में 18 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? 1818, राइट। ये है हमारी टाइमलाइन की अगली इंपॉर्टेंट डेट। चलिए अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। और ये देखिए, ये टेबल दिखाती है कि ये ट्रिक कितनी जबरदस्त है। देखिए, हम 1800 से शुरू करते हैं। 18 जोड़ा तो मिला 1818, फिर से 18 जोड़ा तो 1836, और ये पैटर्न 1890 तक बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। मतलब सिर्फ एक नंबर प्लस 18 और 90 साल की सारी तारीखें आपकी उंगलियों पर। बहुत बढ़िया। तो तारीखों का कोड तो हमने क्रैक कर लिया, लेकिन उस अजीब से सेंटेंस का क्या? अब बारी है उस वाक्य के हर कीवर्ड को उसकी सही हिस्टोरिकल घटना से जोड़ने की। तो वाक्य का पहला शब्द था विलियम। ये सीधा सीधा जुड़ा है हमारी पहली तारीख यानी 1800 और उस साल बने फोर्ट विलियम कॉलेज से। सिंपल। अगला कीवर्ड क्या था? कलकत्ता स्कूल। ये हमारी दूसरी तारीख 1818 को दिखाता है, जब कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी बनी थी। इसका काम था एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किताबें बनाना और उन्हें बांटना। उसके बाद आता है बंगला भाषा। ये जुड़ा है हमारी तीसरी तारीख 1836 से और उस वक्त बनी बंग भाषा प्रकाशिका सभा से। ये उस समय के शुरुआती पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक थी। और अब आता है सबसे मजेदार, सबसे क्लेवर हिस्सा, ओडी, यानी हमारी ऑडी कार। ये 1854 के वुड्स डिस्पैच को याद रखने का एक कमाल का तरीका है। आप सोचिए, ओडी, वुड्स, डी, सुनने में एक जैसा लगता है ना? ये दिखाता है कि सीखने को कितना क्रिएटिव बनाया जा सकता है। इसके बाद है बंग दर्शन। ये हमें ले जाता है हमारी अगली तारीख 1872 तक। उस साल एक बहुत ही फेमस बंगाली लिटरेरी मैगजीन शुरू हुई थी जिसका नाम था बंग दर्शन। ये सीधा सीधा वही है। और आखिर में छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस। ये हमारी लास्ट डेट 1890 को दिखाता है और उस दौर में लगे एक जरूरी प्रिंटिंग प्रेस को जिसने बंगाल में नॉलेज को फैलाने की रफ्तार को और भी तेज कर दिया था। तो देखा, हमने पहेली के सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है। तारीखों की ट्रिक भी पता चल गई और कीवर्ड्स का मतलब भी। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। तो आप देखिए पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। 1800 में विलियम मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज। इसमें 18 जोड़ा तो आया 1818 कलकत्ता स्कूल। फिर 18 जोड़ा तो 1836 बंगा भाषा। और ये सिलसिला ओडी से वुड्स डिस्पैच, फिर बंग दर्शन और आखिर में छापाखाना तक चलता है। बस एक सेंटेंस, एक सिंपल सा रूल और 90 साल का इतिहास याद। अब जरा इस तस्वीर को दोबारा देखिए। अब ये बिखरी हुई नहीं लग रही है ना? अब पता है कि विलियम का मतलब वो कॉलेज है, कार का मतलब वुड्स डिस्पैच है और प्रिंटिंग प्रेस अपनी सही जगह पर है।
ये पूरी तस्वीर अब एक कहानी बता रही है, एक ऐसी कहानी जिसे भूलना मुश्किल है। लेकिन ये सिर्फ तारीखें याद रखने की एक मजेदार ट्रिक से कहीं ज्यादा है। अब समझते हैं कि इतिहास का ये 90 साल का दौर आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये जो 90 साल थे ना, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं था। इसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, खासकर बंगाल में। इन 90 सालों में क्या हुआ? एजुकेशन कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रही। प्रिंटिंग प्रेस ने आइडियाज को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया और पहली बार लोग पॉलिटिकली एक साथ आने लगे। ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये इंडिया के इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की कहानी है। तो अगली बार जब इतिहास की कोई किताब उठाएं तो सिर्फ फैक्ट्स मत देखिए, उनके बीच के पैटर्न और कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या पता, इतिहास में ऐसी और भी कितनी ही छिपी हुई ट्रिक्स हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।